चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आईपीएल 2024 के पहले ही मुकाबले में मुस्तफिजुर रहीम ने की ऐसी धारदार गेंदबाजी कि विराट कोहली से लेकर मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसी को पवेलियन की ओर किया चलता। तो ही बाद में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से दमदार शानदार बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों में अजिंक्य रहाणे और मिचेल मार्श ने ऐसी दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसको देखकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो यहाँ पर आखिरी क्षणों में अजिंक्य रहाणे ने किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की डूबती नैया को पार लगा दिया, बताएंगे आज के स्टूडियो में। हम आपको आईपीएल 2024 के पहले ही मुकाबले किए फुल हाईलाइट और बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से आरसीबी के गेंदबाजों ने यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को लगा दिया है ठिकाने। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पर आप कौन सी टीम के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तो दोस्तों आज के इस दमदार मुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने पहले टॉस जीतते हुए बल्लेबाजी का फैसला किया। तो वहीं यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को गेंदबाजी का न्योता दिया, जहां पर आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे एक तरफ विराट कोहली तो दूसरी तरफ कप्तान फाफ डुप्लेसी। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पहला ओवर दीपक चहर को दिया गया। पहले ही ओवर में दीपक चहर ने 7 रन लुटाते हुए शानदार आरसीबी की शुरुआत की, जहां पर फाफ डुप्लेसी ने इसी ओवर में एक चौका। तो यहाँ पर विराट कोहली ने मात्र एक ही गेंद खेली। इसी के साथ ही अगला ओवर देश पांडे को दिया गया, जहां पर पहले ही बॉल पर डुप्लेसी ने चौका लगाया। तो वहीं इसी ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार तरीके से डुप्लेसी ने चौका लगाते हुए इस ओवर को बड़ा किया और 9 रन लेते हुए अपनी टीम का स्कोर 16 रनों पर पहुंचा दिया। तो वहीं एक बार फिर से तीसरा ओवर दीपक चहर को दिया गया, जहां पर डुप्लेसी ने आते ही उन्हें भी चौका लगाया। इसी के साथ ही इसी ओवर की तीसरी और चौथी बॉल पर शानदार तरीके से चौका लगाने के बाद आखिरी गेंद पर भी डुप्लेसी ने चौका लगाया और तीसरे ओवर को 17 रन लेते हुए अपने आरसीबी के खाते में और रन जोड़ने में कामयाबी प्राप्त की और अपनी टीम का स्कोर 33 रनों पर पहुंचा। तो यहाँ पर 17 गेंद खेल चुके फाफ डुप्लेसी अब तक 30 रन बना चुके थे। तो वहीं यहाँ पर चौथा और तिक्षाणा को दिया गया, जहाँ पर मात्र 4 रन लुटाए तिक्षाणा ने। इसी के साथ ही 5वां ओवर मुस्तफिजुर रहीम लेकर आए, जहाँ पर दूसरी ही बॉल पर फाफ डुप्लेसी ने उन्हें शानदार चौका लगाया, लेकिन यहाँ पर तीसरी बॉल समझने में नाकाम रहे। तो यहाँ पर रविंद्र बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच करते हुए यहाँ पर आरसीबी को पहला बड़ा झटका लगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसी ओवर की 6ठी बॉल पर नए खिलाड़ी रजत पाटीदार को भी यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाते हुए यहाँ पर मुस्तफिजुर रहीम ने यहाँ पर शानदार तरीके से एक और विकेट लिया और 5वें ओवर में 2 विकेट चटकाते हुए आरसीबी को बुरी तरीके से नाकाम किया। अब तक टीम का स्कोर 41 रनों पर पहुँच चुका था। तो वहीं यहाँ पर 6ठा ओवर दीपक चहर को दिया गया। इसी लय में दीपक चहर ने भी यहाँ पर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर मैक्सवेल को यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच खेलने के चक्कर में आउट किया गया। ऐसे में अब तक आरसीबी ने 3 विकेट गंवा चुके थे। तो यहाँ पर टीम का स्कोर मात्र 42 रनों तक पहुंचा था। ऐसे में विराट कोहली एक तरफ मात्र 6 गेंदें खेलकर खड़े हुए थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी करने का अभी तक नंबर नहीं आया था। ऐसे में आज के इस मुकाबले में 7वें ओवर की बात करें तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ओवर लेके आए। इसी ओवर में मात्र 6 रन लुटाने वाले रविंद्र जडेजा ने सफलतापूर्वक यह ओवर समाप्त किया। तो यहाँ पर तिक्षाणा ने भी यहाँ पर 8 ओवर समाप्त करते हुए मात्र 7 ही रन लुटाए। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजों ने आज के इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। हालांकि यहाँ पर 9वें ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा को कैमरून ग्रीक ने शानदार तरीके से चौका लगाते हुए अपनी टीम का स्कोर 60 रनों के पावर पहुँचाया और यहाँ पर विराट कोहली ने 12 गेंद खेलते हुए यहाँ पर 11 रन बना डाले थे। तो यहाँ पर शानदार खिलाड़ी कैमरून ग्रीक भी 15 गेंदों पर 14 रन अभी तक अपने नाम कर चुके थे। हालांकि यहाँ पर 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर तिक्षाणा को विराट कोहली ने शानदार तरीके से स्टैंड बाइन में छक्का लगाया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 11वां ओवर रविंद्र जडेजा का सफलतापूर्वक रहा, जहाँ पर मात्र 1 ही रन लुटाया। हालांकि यहाँ पर 12 ओवर की दूसरी बॉल पर मुस्तफिजुर रहीम ने यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रविंद्र को विराट कोहली का कैच कराया और बाउंड्री लाइन पर अजिंक्य रहाणे और
रविंद्र की शानदार यहाँ पर कैच करने की बदौलत यहाँ पर विराट कोहली पवेलियन की ओर लौट चले। इसी ओवर में एक और विकेट लेने वाले मुस्तफिजुर रहीम ने शानदार तरीके से कैमरॉन ग्रीक को भी बोल्ड आउट किया। हालांकि इस ओवर में 2 विकेट शानदार तरीके से लेने के बाद 12 ओवर खत्म होने के साथ ही 79 रनों पर यहाँ पर आरसीबी की टीम पहुँच चुकी थी। हालांकि यहाँ पर आने वाले ओवरों में अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया है। आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों ने 13वें ओवर से ही यहाँ पर कमान संभाल ली थी, जहाँ पर 14 ओवर खत्म होने के साथ ही टीम का स्कोर 90 रनों पर 5 विकेट गंवा चुके थे। हालांकि यहाँ पर 15 ओवर की पहली ही बॉल पर रावत ने दीपक चहर को शानदार तरीके से चौका लगाया। तो वहीं यहाँ पर इसी ओवर की 6ठी बॉल पर इसी खिलाड़ी ने चौका लगाते हुए अपनी टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुँचा और इसी ओवर में 12 रन भी लिए। तो यहाँ पर 16 ओवर की पहली बॉल पर तीक्षणा को दिनेश कार्तिक ने शानदार तरीके से चौका लगाया और इसी ओवर की 6ठी ही बॉल पर तीक्षणा को दिनेश कार्तिक ने 6 लगाते हुए इस ओवर में 14 रन बटोर लिए और अपनी टीम का स्कोर 116 रनों पर पहुंचा दिया। हालांकि यहाँ पर दिनेश कार्तिक 14 गेंदें खेलने के साथ ही 18 रनों पर, तो वहीं अनुज रावत 13 गेंदें खेलने के साथ ही 20 रनों पर अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे। तो वहीं यहाँ पर 17 ओवर की दूसरी बॉल पर मुस्तफिजुर को शानदार तरीके से चौका लगाया और इस ओवर को मात्र 7 रन लेते हुए समाप्त किया। हालांकि यहाँ पर 18वां ओवर की पहली ही बॉल पर देशपांडे को कार्तिक ने शानदार तरीके से 6 लगाया। तीसरे ओवर की इसी शानदार बॉल पर तीसरी गेंद पर रावत ने भी 6 लगाया और 5वीं गेंद पर भी 6 लगाया। हालांकि यहाँ पर 6ठी बॉल पर चौका लगाने के साथ ही इस ओवर को सबसे बड़ा किया और 25 रन इस ओवर में लेते हुए अपनी टीम का स्कोर 148 रनों पर पहुंचा दिया। अब तक अनुज रावत 41, तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक 26 रनों पर खेल रहे थे। हालांकि यहाँ पर अगले ही ओवर में मुस्तफिजुर को रावत ने शानदार तरीके से 6 लगाने के बाद उन्हें चौका भी जड़ा। ऐसे में टीम का स्कोर एक बार फिर से 164 रनों पर पहुंचा दिया था। आखिरी ओवरों में दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने उतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं किया। हालांकि यहाँ पर आखिरी बॉल पर दिनेश कार्तिक ने टक्कर करने की कोशिश में अनुज रावत को रन आउट करा दिया। हालांकि यहाँ पर आज के इस मुकाबले में आरसीबी की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में 48 रन अनुज रावत ने ही बनाए। इसी तरह से आज के इस मुकाबले में आरसीबी ने 6 विकेट गंवाने के साथ ही 173 रनों का टारगेट सीएसके को दे डाला, जहाँ पर जीतने के लिए 174 रनों की सीएसके को जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी की। पहले ही मुकाबले में आरसीबी के द्वारा दिए गए टारगेट को प्राप्त करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिंदर रविंद्र, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने आते ही पहली ही बॉल पर मोहम्मद सिराज को शानदार तरीके से चौका लगाने के साथ ही पहले ओवर की पहली और 5वीं बॉल पर चौका लगाने पर पहले ही ओवर को 8 रनों पर देकर बड़ा किया। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की पहले ओवर में शुरुआत बहुत ही शानदार रही। तो यहाँ पर अगले ही ओवर की पहली ही बॉल पर यश दयाल को रविंद्र ने चौका लगाते हुए अपनी भी आईपीएल की शानदार शुरुआत की है। ऐसे में दूसरे ओवर में मात्र 5 ही रन यश दयाल ने लुटाए। हालांकि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 13 रनों पर पहुंचा। तो यहाँ पर तीसरा ओवर मोहम्मद सिराज को दिया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर रविंद्र ने उन्हें भी शानदार तरीके से चौका लगाया। तो वहीं आखिरी गेंद पर 6 लगाते हुए इसी ओवर को बड़ा किया। तो वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से यश दयाल ने यहाँ पर रविंद्र को चौथे ओवर में एक बार फिर से गेंद डाली और दूसरी बॉल पर चौका खाने के बाद 5वीं बॉल पर भी चौका खाया। हालांकि यहाँ पर यश दयाल ने आज के इस मुकाबले में सीएसके की पहले विकेट की झटकाने में यहाँ पर काफ़ी मदद की है, जहाँ पर आपको बता दें कि 6ठी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ को शानदार तरीके से यश दयाल ने गेंद डाली और कैमरॉन ग्रीक को शानदार तरीके से कैच करवाया और उन्हें पवेलियन की ओर भेजा और चौथे ओवर में पहला विकेट गिरा। हालांकि अब तक टीम का स्कोर 38 रनों पर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर अगले विकेट के रूप में रविंद्र का साथ देने के लिए क्रीज पर अजिंक्य रहाणे आए। तो यहाँ पर 5वां ओवर अल्जरी जोसेफ को दिया गया, जहाँ पर रविंद्र ने उन्हें पहली ही बॉल पर 6 लगाते हुए शानदार शुरुआत की। हालांकि यहाँ पर इस ओवर में 11 रन लेते हुए रविंद्र ने अच्छी शुरुआत दिलाई एक बार फिर से। तो वहीं टीम का स्कोर 49 रनों पर पहुँच चुका था। हालांकि यहाँ पर 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर यश दयाल को रहाणे ने शानदार तरीके से 6 लगाते हुए इसी ओवर को 13 रन लेते हुए बड़ा किया। तो वहीं यहाँ पर 7वें ओवर करण शर्मा को दिया गया, जहाँ पर 5वीं बॉल पर 6 लगाने के बाद
छठी बॉल को एक बार फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश में रजत पाटीदार के हाथों रचिंद्र रविंद्र कैच करवा बैठे और आज के इस मुकाबले में 37 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट चले। अब तक 7 ओवर खत्म होने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स 71 रनों पर पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर अब तक 2 विकेट अब तक गंवा चुकी थी। हालांकि यहाँ पर 8 ओवर में डेगार ने यहाँ पर मिचेल मार्श को शानदार तरीके से गेंद डाली और इस ओवर को मात्र 8 रन दिए। हालांकि यहाँ पर 73 रनों पर टीम का स्कोर पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर 90 ओवर करण शर्मा के लिए बड़ा रहा, जहाँ पर मिचेल ने आते ही दूसरी और तीसरी बॉल पर 6 लगाया। तो यहाँ पर इसी ओवर में 15 रन लेते हुए डीजे मिचेल ने यहाँ पर अपनी टीम को और अपना स्कोर आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की है। हालांकि यहाँ पर 10 ओवर मात्र 4 रन देते हुए यहाँ पर एमजे डगार ने ख़त्म किया। ऐसे के साथ ही 11 ओवर की पहली ही बॉल पर अजिंक्य रहाणे ने 6 लगाते हुए अच्छी शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर दूसरी ही बॉल पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार शॉट खेलने की कोशिश में कैमरून ग्रीक की बॉल पर मैक्सवेल के कैच कराए और 27 रन बनाकर वो भी पवेलियन की ओर लौट चले। ऐसे में शिवम दुबे को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर क्रीज पर उतारा गया, जहाँ पर मोहम्मद रहीम को यहाँ पर बाहर किया गया। हालांकि यहाँ पर 11वां ओवर मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन देते हुए समाप्त किया। इसी तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर आरसीबी की ओर से 13 ओवर लेके आए कैमरून ग्रीक ने मिचेल मार्श को भी यहाँ पर रजत पाटीदार के हाथों कैच कराए और उन्हें भी मात्र 22 रन बनाकर पवेलियन भेजने में सफलता प्राप्त की है। इसी तरह से यहाँ पर 13वें ओवर में मात्र आज के इस मुकाबले में कैमरून ग्रीक ने 5 रन देते हुए 1 विकेट अपने नाम किया। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का अब तक टीम का स्कोर 114 रन पर पहुँच चुका था। तो ये टीम ने 4 विकेट गंवा डाले थे। ऐसे में यहाँ पर अगले विकेट के रूप में रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे। तो यहाँ पर 14 ओवर मैक्सवेल को दिया गया, जहाँ पर दूसरी बॉल पर 6 लगाया रविंद्र जडेजा ने। तो इसी ओवर में 14वें ओवर में 7 रन लेते हुए समाप्त किया, लेकिन यहाँ पर 15 ओवर मात्र 7 रनों का आया। हालांकि यहाँ पर 16वें ओवर में कैमरून ग्रीक ने यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद डाली और दूसरी बॉल पर शिवम दुबे ने उन्हें चौका लगाया। इसी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को 12 रन मिले। तो यहाँ पर अब तक टीम का स्कोर 140 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहुँच चुकी थी। ऐसे में यहाँ पर 17 ओवर की बात करें तो यहाँ पर 34 बॉल पर अल्जारी जोसेफ को शिवम दुबे ने शानदार तरीके से चौका लगाया और अपनी टीम का स्कोर 155 रनों पर पहुंचा दिया। हालांकि अब तक टीम का स्कोर 155 रनों पर पहुंचने के साथ ही 19 बॉलें अभी भी बाकी थी। तो यहाँ पर टीम को जीतने के लिए 19 रनों की और ज़रूरत थी, जहाँ पर आज के इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करने वाले शानदार खिलाड़ियों में रविंद्र जडेजा ने तो यहाँ पर शिवम दुबे ने आज के इस मुकाबले को शानदार तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की झोली में ला डाला। इसी तरह से आईपीएल 2024 का पहला ही मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम कर लिया। हालांकि यहाँ पर 4 विकेट गंवाने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला यहाँ पर मुकाबला अपने नाम चेपॉक के स्टेडियम में किया है। तो यहाँ पर आरसीबी को भी यहाँ पर पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर आरसीबी की ओर से नए खिलाड़ियों में अनुज ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मुस्तफिजुर रहीम ने 4 विकेट लेते हुए आरसीबी की कमर तोड़ी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, आरसीबी को पहली जीत कब मिलेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।